सो व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है सौजन्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिज़िकली। एक सवाल मेरे पास आया था और वो ये था कि क्या रनिंग में ड्रग्स लिए जाते हैं? क्या स्टेट नेशनल की मीट में, डिस्ट्रिक्ट की मीट में भी लोग ड्रग्स लेके कम्पीट करते हैं? क्या बिना ड्रग्स के रनिंग नहीं की जा सकती? क्या नेचुरली हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते जो लाइक नेशनल स्टेट जीतने के लिए, इंटरनेशनल जीतने के लिए क्या हमें ड्रग्स लेने ही पड़ेंगे? क्या ड्रग्स के बिना हम नहीं आगे जा सकते? तो ये सारे सवाल आए थे, ये सारी कन्फ्यूजन थी आप में से बहुत लोगों के माइंड में। तो मैंने कहा चलो आज इस पे भी एक वीडियो बना दूं, कवर कर लूं इसको कि क्या ड्रग्स लिए जाते हैं, लिए भी जाते हैं, नहीं लिए जाते हैं, एंड क्या लेना ज़रूरी है या नहीं है, क्या लेना सेफ़ है या नहीं है, कौन से लिए जाते हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में आज बात कर लेते हैं। ठीक है, मेरा नाम सौजन्य है एंड आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी देखते रहने के लिए, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम का है और उन सब लोगों के जो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं, रनिंग एंथुसियास्ट हैं, उन सब के ये चैनल बहुत काम का है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो स्पोर्ट्स में, रनिंग में, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, आपके बहुत काम आएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ कॉम्पिटिशन्स की, जो भी मेरे पास आती हैं, तो इंस्टाग्राम पे मुझे पक्का से फॉलो कर लेना गाइस। अब ज़रा इस टॉपिक को हम आज कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है कि क्या स्टेट और नेशनल की मीट्स में ड्रग्स लिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट की मीट में? इसका जवाब सही बताऊं ऑनेस्टली तो हाँ, वो इसलिए क्योंकि ऐसा हुआ है कि स्टेट और नेशनल की मीट्स में लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं क्योंकि उनकी बॉडी में डोप पाया गया था, यानी कि ड्रग पाया गया था। ऐसा हुआ है क्योंकि टेस्टिंग होती है। क्या सब लोग पकड़े जाते हैं? मे बी नो, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी स्मार्ट होते हैं, उन्हें पता है कौन से ड्रग्स लेने हैं, जिनका असर चला जाता है रेस के बाद, तो वो पकड़े नहीं जाते। जैसे कि अगर मैं बहुत सारे ऐसे ओलंपियंस का भी केस है कि सालों तक उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, ओलंपिक्स खेले, कभी पकड़े नहीं गए, फिर एक दिन अचानक से पकड़े गए। तो मतलब वो पहले से ही लेते आ रहे थे, पकड़े बाद में गए, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी स्मार्टली लेते हैं। और ऐसा ही आपको देखने को मिल जाएगा, बट ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लेता हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वो इंसान जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है वो ड्रग्स ही लेता है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। पर काफ़ी केसेस में लिए जाते हैं और फिर पकड़े भी जाते हैं। कुछ केसेस में बच के निकल जाते हैं, मगर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आज बच जाएंगे, कल पकड़े जाएंगे, क्योंकि एक बार अगर आपने ले लिया तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो भी परफॉर्मेंस दी, वो परफॉर्मेंस आपने तब दी जब आपने ड्रग लिया। अगर आप दोबारा उस परफॉर्मेंस को देने जाओगे विदाउट ड्रग्स, आप दे नहीं पाओगे, तो आप फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर आपको दोबारा ड्रग लेना पड़ेगा। एक बार आप बच गए, ज़रूरी नहीं है हर बार बचोगे। दोबारा लोगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फिर से बच जाओगे। तो एक ना एक दिन पकड़े जाना ही है, तो ड्रग्स लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, वो बात अलग है अगर आपने सिर्फ एक बार ही जीतना है, एक ही बार सर्टिफिकेट लेना है, आपने लिया, आप जीत गए, फिर आप निकल गए गेम से, जो कि बहुत लोग करते भी हैं। अगर आप अक्सर देखोगे तो बहुत कम ऐसे नाम हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, जो लोग हर साल कम्पीट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बस एक बार जीत जाते हैं और उसके बाद दोबारा कभी नहीं आते खेलने, क्योंकि उन्हें क्या होता है, एक बार सर्टिफिकेट मिल गया ना, फिर अब जॉब मिल जाएगी पुलिस की, आर्मी की, बस। तो उनको दोबारा कम्पीट ही नहीं करना, दोबारा वो रनिंग करते ही नहीं। एक ही बार आएंगे, अपनी पूरी जान लगाएंगे, ड्रग लेंगे, जीत जाएंगे, जीतने के बाद सर्टिफिकेट मेडल मिल गया, उसके बाद वो कभी रनिंग नहीं करेंगे। तो वो लोग थोड़े से गेम को ख़राब कर देते हैं। पर जो लोग हर साल आते हैं, हर साल ही खेलते हैं, उनमें थोड़ा चांसेस है कि वो लोग थोड़ा ऐसा नहीं करते, क्योंकि एक बार नहीं पकड़े जाएंगे, दो बार नहीं पकड़े जाएंगे, तीसरी बार तो पकड़े ही जाएंगे ना। तो जो लोग पिछले 5 साल 6 साल से रेगुलरली आ रहे हैं, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो लोग इन सब चीज़ों पे नहीं हैं। और अगर गलती से हैं तो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बिना ड्रग के परफॉर्मेंस दे नहीं सकते। परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो वापस से लेंगे तो एक ना एक दिन तो पकड़े जाना ही है, बच नहीं सकते। तो ये एक चीज़ होती है कि हाँ, लिए जाते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लेता हो। एक की वजह से हम सबको ब्लेम नहीं करते। ऐसे केसेस रहे हैं पास्ट में कि लोगों ने लिया है, पकड़े भी गए हैं स्टेट नेशनल की मीट्स में। बट डिस्ट्रिक्ट की मीट में अगर बताऊं तो डिस्ट्रिक्ट की मीट में टेस्टिंग नहीं होती, तो अगर कोई लेता भी है तो पकड़ा नहीं जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि लो, क्योंकि मैंने अभी बहुत सिंपल सी आसान भाषा में एक चीज़ कही कि अगर आप लोगे ना डिस्ट्रिक्ट की मीट में, तो आपको स्टेट की मीट में भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप परफॉर्मेंस तो दे नहीं पाओगे बिना उसके, तो पकड़े जाओगे स्टेट में चलो नहीं पकड़े गए, उसके आगे पकड़े जाओगे, पर पकड़े तो बेटा ज़रूर जाओगे। इससे बढ़िया लो मत। जितनी पोटेंशियल है खुद के अंदर, उतना उस पोटेंशियल के बेस पे अपने आप को ट्रेनिंग दो और उसी हिसाब से कम्पीट करो। इन सब चीज़ों में रहोगे, बॉडी ख़राब, अरे पकड़े जाना एक चीज़ है, बॉडी जब किडनी फेल हो जाएगी ना, और किडनी ट्रांसप्लांट कराने के कितने लोगों के पास पैसे हैं नहीं है, वो बात अलग है। किडनी फेल हो गई ना बेटा, तो फिर वैसे भी फिर कहीं के रहने नहीं वाले। तो कोई मतलब नहीं है एक स्टेट नेशनल के मेडल के लिए अपनी किडनी फेल कर लेना। किडनी फेल, हार्ट अटैक, बहुत चीज़ें होती हैं और ऐसा हुआ है।
ठीक है, हवा में नहीं बोल रहा, ऐसा हुआ, ऐसा होता ही है। जो लोग डोपिंग करते हैं उनके साथ तो, उनको तो लाइक इनएविटेबल है कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, होगा ही होगा, बचेंगे नहीं। एक न एक एज के बाद दिक्कत ज़रूर आएगी, अर्ली भी आ सकती है, लेट भी आ सकती है, बट आएगी ज़रूर। डोपिंग के साथ अपनी कॉम्प्लिकेशन ज़रूर लेके आता है डोप और ड्रग, आई मीन बोथ या। सो उसके बाद चीज़ होती है कि क्या इंटरनेशनल लेवल पे लेने पड़ते हैं। ये तो हो गई स्टेट नेशनल की मीट, चलो स्टेट और नेशनल की मीट तो हमने नेचुरल निकाल ली, क्या इंटरनेशनल में लेने पड़ते हैं? अगेन सेम चीज़ इंटरनेशनल के लिए भी बैठती है, कुछ लोग लेते हैं कुछ लोग नहीं लेते हैं, बट कुछ की वजह से सबका नाम ख़राब होता है। बट हाँ, इंटरनेशनल की मीट्स में जो प्रोबेबिलिटी है लेने वालों की वो थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब जो लोग, मतलब 10 में से 6 लोग लेते हैं। और ये हमें कैसे पता है? क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो बुरा होगा। ऑल्दो मैंने एक वीडियो पहले कवर किया है जिसमें मैंने उन लोगों के नाम बताए हैं जो लोग डोपिंग टेस्ट में फ़ेल हुए हैं, जैसे कि जस्टिन गाटलिन, जैसे कि असाफा पाउल। हमारी इंडिया में भी 4 एथलीट्स थी जो 4x100 मीटर रिले थी, आई गेस 4x100 या 4x400 कॉमनवेल्थ में, वो चारों की चारों लड़कियां डिस्क्वालीफाई हो गई थी क्योंकि जब रेस में गोल्ड मेडल लाई थी, उसके बाद जब उनका डोपिंग टेस्ट हुआ तो पता चला उनके ब्लड में डोप था, तो पकड़ी गई, मेडल छीन लिया गया। बताओ क्या इज़्ज़त रह गई? तो इसलिए ये सब करने, मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल पे होता है, बट पकड़े जाओगे कोई फ़ायदा नहीं है सब करने का, ठीक है। और जो लोग नहीं पकड़े जाते वो ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़े जाते, वो बाद में पकड़े जाते हैं, बट पकड़े ज़रूर जाते हैं, एक ना एक दिन पकड़े जा ही चले ही जाते हैं। अब चाहे वो वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस के अंदर ही क्यों ना ट्रेन कर रहे हो, जस्टिन गाटलिन यूएसए के टॉप एथलीट, असाफा पाउल वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट, फास्टेस्ट एथलीट, बट स्टिल पकड़े गए क्योंकि नहीं बचोगे, कुछ भी कर लो नहीं बचोगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है ये सब चीज़ों में उतरने का, इंडल्ज होने का। जब पकड़े ही जाना है, मेडल छीन लिया जाएगा, इज़्ज़त नहीं रहेगी, बैन हो जाओगे 5 साल के लिए, तो फिर कोई तुक नहीं बनता ना। जो हो नेचुरली खेलो, जितना आगे जा सकते हो नेचुरली खेलो। अब मुझे पता है कुछ लोग, कुछ बहुत खुराफाती लोग मैं जानता हूँ जो इस फील्ड में हैं, वो क्या बोलेंगे कि भाई सब लोग लेते हैं, आप ऐसे मत बोलो कि यूसेन बोल्ट नेचुरल है या सब नेचुरल, सब लेते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं कुछ नहीं पकड़े जाते। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी होता है। देखो मेरा बहुत सिंपल सा एक वो है, अगर सब लोग लेते भी हैं तो टेस्टिंग तो सब पे होती है। अब अगर आप ऐसे बोलो कि ठीक है कुछ लोग पकड़े जाते हैं कुछ लोग नहीं पकड़े जाते, कुछ लोग स्मार्ट होते हैं और वो लोग अपनी बॉडी से निकाल देते हैं उस चीज़ को रेस के बाद, तो भी मेरा बस ये है कि एक बार निकाल सकते हैं, 2 बार निकाल सकते हैं। यूसेन बोल्ट की बात करें तो वो 2000 से कम्पीट कर रहे हैं, मतलब आज से, अब उनको, मतलब अगर वो 2019 में जैसे रिटायर हुए हैं, उन्होंने 18-19 ईयर्स कम्पीट करा है, ऑलमोस्ट लाइक 2 डेकेड्स, 20 साल। तो 20 साल में एक भी बार वो पकड़े नहीं गए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो भी नेचुरल नहीं है, पर 20 साल में कितने ही डोप टेस्ट उनके लिए गए होंगे, वो कभी पकड़े तो नहीं गए। तो मैं ये, ठीक है आप लोगों का कॉन्सेप्ट हो सकता है सही है, पर मैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं देना चाहता डिसहार्टनिंग या कुछ भी ऐसा कि लोगों को ऐसा लगे कि बिना डोप के हो नहीं सकता, क्योंकि बिना डोप के हो सकता है। आप एक काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। इंटरनेशनल में क्या होता है उसकी एग्जैक्ट जो चीज़ है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर वो लीक आउट होती है तो लोगों का विश्वास उतर जाएगा यूसेन बोल्ट जैसे एथलीट से। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं कह रहा हूँ कि वो भी डोप लेते हैं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा वो डोप लेते हैं, पर काफ़ी बड़े बड़े एथलीट्स हैं जिन्होंने लिया वो पकड़े गए, तो उन एथलीट्स की वजह से लोगों का विश्वास दूसरे एथलीट से उड़ जाता है। जैसे जस्टिन गाटलिन एक टाइम पे काफ़ी फेवरेट थे, फिर वो डोप टेस्ट में फेल हुए, लोगों का दिल दुखा। जब लोगों का दिल दुखा, असाफा पाउल पकड़े गए, उनके फैंस का दिल दुखा, तो क्या होता है कि उनको लगता है कि यार अगर इतना बड़ा एथलीट लेता है तो इसका मतलब तो सभी लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात की गहराई समझ रहे हो? कि लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता इंटरप्रेट करने में कि अगर इतना बड़ा एथलीट लेता है तो इसके टीममेट्स भी लेते ही होंगे, बाकी सब टॉप एथलीट्स भी लेते ही होंगे। तो इससे क्या होता है, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, आखिर में जाके हमें ये सब करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, हर कोई डर्टी नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से बाकियों का नाम ख़राब होता है। कुछ कोचेज़ भी हैं जो पास्ट में पकड़े गए हैं अपने एथलीट्स को ड्रग देने के लिए। कभी कभी एथलीट की गलती नहीं होती, कोचेज़ कुछ सामान दे देते हैं, यानी कि खाने वगैरह का, जिसमें वो मिला देते हैं ड्रग्स, तो एथलीट्स को पता ही नहीं होता कि उनको ड्रग दिया जा रहा है। ऐसे भी केसेस हुए हैं।
कुछ केसेस ऐसे रहे हैं। तो हमें सबको ऐसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, बट हाँ अगर मोटा मोटा एक उसमें अगर खींचा जाए कि क्या बिना ड्रग्स के आप रनिंग करियर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। अपने बेस्ट पे रहो, डाइट क्लीन रखो, 8 से 9 घंटे की नींद लो, डाइट अच्छी रखो, जंक फूड मत खाओ, और अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं आप काफ़ी आगे पहुंच जाओगे, काफ़ी आगे एक लेवल पे पहुंच जाओगे। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, ड्रग्स पे, क्योंकि कुछ लोगों का ध्यान सीधा ड्रग्स पे ही रहता है कि यार कौन सा ड्रग लें। भाई क्यों लेना है कोई ड्रग? पूछ भी लो तो लॉन्ग रनिंग में लिया जाता है इबुप्रोफेन, काफ़ी कॉमन है। वो क्या करता है आपकी बॉडी को कूल रखता है और पेन किलर के काम भी करता है। और भी काफ़ी सारे हैं एस्पिरिन वगैरह, बट ये सब लेके आप इनिशियली तो कर लोगे कुछ ना कुछ, बट आगे जाके जब किडनी फेल हो जाएगी, ठीक है, लाइफ ख़राब हो जाएगी, बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा ज़िंदगी भर, तो रोते रहना, वो मेडल लटका के गले में लेटे रहना, वो सर्टिफिकेट हाथ में लेके गले में मेडल लटका के वहाँ पड़े रहना बेड पे ज़िंदगी भर। अब ज़िंदगी भर भी क्या, किडनी फेल हो जाएंगी, कितनी ज़िंदगी रह जाएगी उसके बाद? किडनी फेल होने वाले बचते नहीं है भाई। या तो उसको 10-12 लाख 15-20 लाख खर्च करा के ट्रांसप्लांट करवाओ, उतना पैसा है तो अच्छी बात है, किस्मत है। क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ इंडिया में हर एथलीट के पास 15-20 लाख रुपए तो नहीं है किडनी अपनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए, उससे ज़्यादा खर्चा भी लग सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में मत पड़ो, अपना नेचुरल रहो, जीतोगे, इंटरनेशनल जीतोगे, सब होगा, टेंशन नहीं लेनी। अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो, अपनी डाइट पे ध्यान दो, अपनी स्लीप साइकिल पे ध्यान दो। ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर आपको ट्रेनिंग करना नहीं आता, प्रॉपर डाइट ट्रेनिंग का नहीं पता, व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, 1000 रुपये चार्जेस हैं 1 महीने के, प्रॉपर डाइट लिख के दे दूँगा यार, प्रॉपर वर्कआउट लिख के दे दूँगा, प्रोग्रेस चेक करूँगा वीकली हर मंथ। तो ले लो, 5-10 हज़ार लगेंगे अगर किसी एकदम प्रॉपर कोच के पास जाओगे। मैंने भी डिप्लोमा करा है, प्रॉपर ट्रेनिंग करता हूँ, अभी भी ट्रेनिंग ख़त्म करी है, देखो लैडर वगैरह रखा हुआ है यहाँ मेरा। ठीक है, तो मैं 1000 रुपये में आपको दे रहा हूँ ऑनलाइन, आपका फ़ायदा है उसमें, तो फिर स्टिल आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो मुझसे, एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। डिमोटिवेट नहीं होना, ट्रेनिंग पे ध्यान दो, डाइट पे, स्लीप पे, आगे जाओगे, बिल्कुल आगे जाओगे। तो अगली बार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू गाइस।